सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, कंडीशन चेंज हो जाती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रिस्क असेसमेंट को ऑन स्पॉट रिवाइज करना पड़ेगा। एडिशनल कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करके रिस्क को अलार्म लेवल तक लाकर अपना काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो डायनेमिक रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट है, जो कि हमें रियल टाइम या कंटिन्यू फेज पे चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क असेसमेंट की टाइप है फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड। हमारे पास कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो हमारे पास मेजर माइनर नहीं होगा, वो एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकती है, उसका कास्ट इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह की तमाम इंडस्ट्री के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ISO 31000 यूज़ करते हैं, हैज़ोप यूज़ करते हैं, हैज़र्ड स्टडीज़ यूज़ करते हैं, ताकि उस एक्टिविटी के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको फॉर्मली स्ट्रक्चर जो रिस्क असेसमेंट के थ्रू मिनिमाइज कम से कम किए जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्क असेसमेंट की टाइप है इनफॉर्मल रिस्क असेसमेंट। ऑन द जॉब स्टार्ट करने से पहले सुपरवाइज़र मोस्टली करते हैं लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट या ऑन द स्पॉट जजमेंट बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन, वर्क लोकेशन। डेली काम कर रहे हैं फिर भी क्या होगा, एडिशनल ख़तरात हो सकते हैं कि दूसरा काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो ऑन स्पॉट जो हमारी रिस्क असेसमेंट होगी इनफॉर्मल होगी। उसको हम लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम टास्क इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, उसको हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले सुपरवाइज़र जो ऑन स्पॉट करेगा वो हमारे पास इनफॉर्मल रिस्क असेसमेंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग कंडीशन या ऑन स्पॉट जजमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत कम रहता है। आपने टूल बॉक्स टास्क के अंदर ये असेसमेंट करके जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके कम्युनिकेट और उसके कंट्रोल मेजर सबको वेरीफाई करवा देनी है ताकि लोग काम करते टाइम सेफ रहें। नेक्स्ट हमारे पास आती है टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट। अदर वर्ड्स में इसको हम JS भी बोलते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बोलते हैं। ईच टास्क को अलहदा से रिस्क असेसमेंट के अंदर फुली असेस किया जाता है। लिफ्टिंग एक्टिविटी है तो लिफ्टिंग एक्टिविटी के तमाम जो पार्ट्स हैं, तमाम आज़ाद कंट्रोल मेजर, उसको डिस्कस किया जाएगा। इसके फोल्डिंग करनी है तो उसके फोल्डिंग के स्पेसिफिक होगी। मटेरियल शिफ्टिंग करनी है, मटेरियल शिफ्टिंग के स्पेसिफिक होगी। वेल्डिंग एक्टिविटी है, कन्फाइंड स्पेस है, जो भी एक्टिविटी रहेगी बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी ही रिस्क असेसमेंट की जाएगी। इसको हम बोलेंगे टास्क स्पेसिफिक या एक्टिविटी स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट या जॉब सेफ्टी एनालिसिस। टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट में उसी टास्क के जितने भी स्टेप्स हैं सबको आइडेंटिफाई करने के बाद ईच टास्क के लिए क्या क्या हज़ार्ड है, कंट्रोल मेजर हैं, उनको हम रिस्क असेसमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। हम रिस्क असेसमेंट के अंदर नोट डाउन करके कंट्रोल मेजर आइडेंटिफाई करेंगे ताकि उस एक्टिविटी के अंदर जितने भी रिस्क हैं उनको अलार्म लेवल तक रिस्क लेवल को कम किया जा सके और काम को सेफली एग्जीक्यूट किया जा सके। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।